अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आए हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बने हुए हैं हम सुस्ती का एक ढेर। सारे के सारे हमें बहुत नींद आ रही है, बहुत सुस्तियाँ हुई हुई हैं। किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि यहाँ पे बहुत सुस्ती होती है, नींद आती है, तो क्या ये वाकई सच है या सिर्फ कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है? वेदर चेंज होने पे मैं तो हमेशा लेज़ी हो जाती हूँ वैसे। एनीवेज हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए थोड़ा सा ग्रोसरीज वगैरह, और उससे भी मैं अब इतनी तंग पड़ी क्योंकि मेरी आदत है, मैं कल ही शहजाद से बोल रही थी कि मैं ना, मेरे पास ऐप्स वगैरह मैंने फ्री इंस्टॉल की होती हैं और उसमें मैं बजटिंग भी उन्हीं में करती हूँ। मैं अपनी ग्रोसरीज की टू डू लिस्ट भी उन्हीं में बनाती हूँ और जो भी टास्क होते हैं वो मैंने उसमें लिखे होते हैं, कब मैंने क्या करना है, और इवन वीडियो के जो आइडियाज़ और प्लान्स होते हैं वो मैंने उसमें लिखे होते हैं। तो लेकिन क्या है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। मेरी आदत है कि मैं स्केड्यूलिंग वगैरह को फॉलो करती हूँ और फिर मेरा काम ठीक रहता है। मुझे पता होता है मैंने वीक में क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, क्या क्या कुछ मैंने जो है लेके आना है उन चीज़ों के लिए, और उतनी सी ही शॉपिंग करके लाती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रैंडम चीज़ें बन रही हैं, फिर जो है सामान उस हिसाब से रैंडमली ख़त्म हो जाता है और फिर जाके लाना पड़ता है। कोई चेक इन बैलेंस इस तरह से मैं अपने जो है ना स्केड्यूल पर नहीं रख पा रही हूँ। तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना इस तरह से बहुत टफ हो रही है, मिजरेबल हो रही है और थकावट और नींद से मेरा शहजाद का बुरा हाल है। तो खैर, ये मैंने सेंटर पॉइंट से ये शर्ट ली थी और मुझे बहुत पसंद है। ये डेनिम शर्ट है और साथ में ये जीन्स जो है ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, एथनिक बाय आउटफिटर्स, वहाँ से मैंने ली थी। और ये शूज़ जो है ये मेरे रेड टैग के हैं और मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मैंने R&B से लिया हुआ है, इतना प्यारा है ये, मुझे तिहामी ने दिया था लेके। और फिर से सामान लेना पड़ रहा है और लिटरली पता है ऐसे लगता है कि हर वक्त हम ना कोई सामान ही लेने लगे, मैं कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, विच इज़ सुपर एनोइंग। और दिल चाहता है कि स्केड्यूल हो के पता हो वीक में एक ही दफ़ा जाना है और ज़रूरत। हाँ जी बेटा, मास्क दे दें। चले हम लोग निकलते हैं और चलते हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं। आप भी आए ना ज़रा हमारे साथ सौदा सामान लेने, हम लोग खुद सुस्ती का ढेर बने हुए हैं, तो आप भी उठे ना ज़रा हमारे साथ, चलें ज़रा। चलें जी, चलते हैं। अच्छा, जिस वक्त तक हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, थैंक यू, तो मैं आपको ना क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। आज मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। पहला ये है कि नौश व्लॉग्स पे मैं वीडियोस क्यों नहीं बनाती। उसकी रीज़न ये है कि नौश व्लॉग्स जो है ना वो मेरा जो बड़ा प्यारा मेरा लाडला चैनल है, वही फर्स्ट चैनल है जिस पे मैंने पहले वीडियोस बनाई थी। लेकिन ये है कि जब मैंने नौश किचन रूटीन बनाया ना, तो ये होम स्टाइल कुकिंग है, तो जिसमें मैं घर में भी बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखा देती थी और खाना बनाती थी, खाना सबको खिलाती थी और सारे अपना रिव्यूज़ देते थे। तो मतलब ये भी व्लॉग स्टाइल ही कुकिंग थी। और लेकिन क्या हुआ कि नौश व्लॉग्स पे भी पहले मैं कुकिंग दिखाती थी, अब उस पर कुकिंग बिल्कुल स्टॉप हो गई। उस पर बस ज़बरदस्ती थोड़े बहुत जो क्लिप्स लेफ़्ट ओवर होते थे ना नौश किचन रूटीन से, वो मैं उस पर ऐड कर देती थी। तो मुझे लिटरली ऐसे लगता था कि वो इंतहाई बोरिंग लगता है, मुझे एडिट करते हुए भी उसमें मज़ा नहीं आता था और उसके ऊपर पे व्यूज़ भी ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसके ऊपर कोई और काम कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर नौश व्लॉग्स जो है ना वो व्लॉग्स नहीं इसके ऊपर चलेंगे। तो इसलिए मैंने फिर नौश किचन रूटीन पे ही रखा है उनको, और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, माशाल्लाह से इन्जॉय कर रहे हैं। जब से मैंने व्लॉगिंग बीच में मतलब पूरी तरह से डाल दी है नौश व्लॉग से भी निकाल के, तो अब आप इनको ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि उसके ऊपर मैंने मेडिकल वाली जो है वो स्टार्ट की थी सीरीज़, लेकिन एक ही वीडियो बनाई और टाइम ही नहीं मिला उसके बाद, तो फिर मैंने नहीं किया उसके ऊपर। तो उसको मैंने लेकिन ब्लॉग बंद नहीं किया, डिलीट नहीं किया, क्लोज़ नहीं किया। मैं इंशाल्लाह उस पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ करूँगी, डिपेंड करता है कि टाइम मिले। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि हाँ, मुझे लोग कह रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते, वो क्यों जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना लें और उसके ऊपर जो है वो मतलब मेरी वजह से उनको भी व्यूज़ मिल जाएंगे और मैं सारे शाउट आउट्स वगैरह दूंगी, तो उनका चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर चैनल बना लिया जाए तो वो ग्रो कर जाएगा और 1 साल भी पूरा नहीं लगेगा और चैनल बहुत माशाल्लाह आगे इंशाल्लाह निकल जाएगा। लेकिन शहजाद से ना व्लॉगिंग होती नहीं है। ये शहजाद का वही हाल है जो मेरी बहन बुशरा कहती है ना कि वो व्लॉगिंग उससे होती नहीं है। मैंने उसे कह के शुरू कराया था, फिर उसने बीच में छोड़ दिया। और यही शहजाद का भी है कि कैमरा पकड़ते हैं तो उनको नहीं पता कि व्लॉगिंग किस तरह से करनी है। कैमरा शाय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यह कि कैमरा को एंजॉय भी नहीं करते हैं ना वीडियो मेकिंग और इस तरह से, मतलब शहजाद में पार्टिसिपेट, लेकिन हाँ, तो आपने देखा है कि अपने चैनल पे भी कैमरा लेके लीड मैं ही कर रही होती हूँ, लेकिन बीच में शहजाद मुझे सपोर्ट करते हैं कि कभी मेरी वीडियो बना देते हैं, कभी बच्चों की बना देते हैं। लेकिन ऐसा शहजाद के अंदर वो वाला ना ब्लॉगर नहीं है, ना ही शहजाद उसमें हाँ इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ में।
तो जो काम में इंटरेस्ट नहीं होता फिर आपको पता है वो पूरी तरह से होता भी नहीं, तो उसमें फिर एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये कि जॉब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हमने अपना यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना है और उसके लिए मार्केट को स्टडी करना है और अपनी फील्ड में ही इंशाल्लाह बिज़नेस करेंगे, लेकिन वो बहुत आगे की बात है, देखेंगे अल्लाह ने जो नसीब में लिखा हुआ है उस तरह होगा। लेकिन जॉब करना दुबई में आके इस तरह ज़रूरी है कि ताकि ना मार्केट को स्टडी किया जा सके, मतलब दुबई नहीं यूएई, शारजा में मिल जाए, दुबई में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, लेकिन यहाँ की मार्केट हम स्टडी कर लें ना तो फिर शहजाद बहुत इजीली बिज़नेस को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि वो जॉब करना चाहते हैं। और बस आज के ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, एक और क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि तिहामी और मिशारी क्या इस्लामिक नेम्स हैं और इनके मीनिंग्स क्या हैं। तिहामी जो है वो इस्लामिक नेम है। तिहामी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है जो उनको तिहामा के लोगों ने दिया। अब तिहामा जो है वो सऊदी अरब में एक जगह है और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जाते थे, तशरीफ़ लेके जाते थे, तो लोग प्यार से उन्हें कहते थे तिहामी, के तिहामा के रहने वाले। तो हमने तिहामी का नाम जो है वो तिहामी भी इसलिए रखा था कि शायद हम दोबारा सऊदीया चले जाएँ। मेरी जो है वो शादी से पहले लाइफ सऊदीया में गुजरी थी, शहजाद की दुबई में गुजरी थी और हम बहुत ज़्यादा सऊदी अरब जाना चाहते थे। तो जिस वजह से फिर नाम जो है हमने इसका तिहामी रख दिया और हम 1 साल के अंदर अंदर सऊदी अरब आ गए। कहते हैं नामों का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों पे और लाइफ पे। मिशारी जो है, मिशारी भी अरबी नेम है। मिशारी का नाम है रॉयल वेल्दी और मिशारी जो है वो नाम है जी मिशारी राशिद, जो है बहुत बड़े सऊदी अरब के रिसाइटर हैं, बहुत फेमस कारी हैं और उनकी तिलावत हमें बहुत पसंद है और उनके नाम पे हमने मिशारी का नाम मिशारी रखा है। तो ये है इसके नेम्स के मीनिंग्स और बहुत प्यारे नाम है। अब जो आप ये कहते हैं कि मुझे कोई हमें यूनिक नेम्स बताएं बॉयज़ के, गर्ल्स के, अब यकीन माने मैं उन नेम से आउट ऑफ टच हो चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो नाम पे बता सकूँ। नौशीन भी बता दें क्या होगा? हाँ, नौशीन। नौशीन का मतलब है स्वीट, मीठा। नौशीन का ये मतलब है और ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। और शहजाद का मतलब है कि इसका बादशाह का बेटा है ना। और ये आई थिंक ये पाकिस्तानी ही नाम है, मुस्लिम पाकिस्तानी नाम है, पर्शियन ओरिजिन है आई थिंक। हाँ, कोई इधर से ओरिजिन है और शहजाद का मीनिंग ये और मेरे नाम का मीनिंग ये है। तो ये रॉयल ये है, स्वीट में हूँ, स्वीटनेस, वेल्दी तिहामी है। हाँ और वेल्दी जो है वो मिशारी है और तिहामी जो है, तिहामी हमें सबको यहाँ पे लेके आया। तिहामी इतना लकी है माशाल्लाह से। Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to... कोई तो क्रेजी हो गया देख के। स्टोर है तो क्या हुआ? उधर मुझे बगैटी शेरवान अपनी मिल जाएगी। कोल्ड स्वेट्स आना शुरू हो गए। हाँ, उसको कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं। जो बगैटी शेरवान है ना वो लिटरली 2000 दिरहम्स की है और हमारा दिमाग नहीं ख़राब कि हम तिहामी को 2000 दिरहम की 2400 तिहामी की तरफ से करेक्शन आई है। थैंक यू तिहामी, मेरा माइंड और चेंज हो गया। हाँ जी, और इतनी महंगी तो हमने इसको लेके देनी भी नहीं है, अभी इसकी एज भी नहीं है और बना के रख देता, बाद में तोड़ के और फिर सारे लेगो के पीसेस आपस में मिक्स कर देता है। तो लेकिन ये कि अच्छा लगा देख के कि यहाँ पे लेगो की भी है। और ये हम आए हुए हैं मिर्दिफ के सिटी सेंटर में और यहाँ पे हमने अभी वो भी देखा है, नैंडोज भी देखा है। तो हमें फिर से मेरे पीछे पड़ गया कि मामा ये BMW जो है यहाँ पे लकी डॉग के लिए लगी हुई है, तो ये कैसे हम ले लें। तो अब चले हम देखते हैं कि हमें BMW कैसे मिलती है। बेटा ऐसे नहीं मिलती। मुझे पता लकी ड्रॉ वगैरह होता है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें। हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं। चाहे आपको निशान से नहीं मिल जाए, एटलीस्ट आपने विन तो किया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
कैसेडिया किट्स। हाँ, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि तिहामी की आज शॉपaholic जो स्पिरिट है वो जाग चुकी है। और तिहामी जो है ना, अच्छा शॉपिंग में कौन सी करनी होती है, मम्मा ये ले लूँ, मम्मा वो ले लूँ, ये ले लूँ, और ग्रोसरी स्टोर्स पे आके उल्टी सीधी खाने पीने की चीज़ें उठानी होती हैं। कई तो हम लेने देते हैं इसको और कई हम नहीं लेने देते। और लिटरली हाल ये है कि जो चीज़ें घर पे पड़ी हुई भी हैं वो अपने बाबा से बहस कर रहे हैं कि और ज़्यादा ले लूँ क्योंकि ख़त्म ना हो जाए। क्यों तिहामी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, क्या ये देखें कैंटन नूडल्स मिल रही है, मम्मा ये ले लूँ। ऐसे से वो बने तो आज तक हमने ये लिए वैसे। ये हक्का नूडल्स दे दो आप। तिहामी जो है ना, तिहामी हैज़ गॉन मैड। तिहामी इज़ अ ट्रू शॉपaholic, है ना तिहामी? बट इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए थोड़ी सी। If you have enough money, you could buy the whole store. But you don't have enough money to buy the whole store. It'll probably cost you. So you better stay in your limits. और ये है हमारे कुकिंग ऑयल एक्सपर्ट। खाना पकाना मैंने होता है लेकिन हर तरह का कुकिंग ऑयल सेल पे ढूंढने वाले ऑफ़र पे ये हैं। कैसा लगता है आपको? हाँ, बिहाइंड द सीन्स कैसा लगता है आपको? हर तरह के ऑयल का नॉलेज है, ऑयल एक्सपर्ट। बिल्कुल तेल ही तेल हुआ होता हूँ मैं तो। तो ये नोज़ी पे से हटाया हुआ क्यों होता है बाय द वे? स्टाइल है, पता नई शेड्स ट्राई करता हूँ इसलिए। ऊपर करें ना शराद, ऊपर करें यार, सांस ले रहा हूँ यार, इसको सांस ऊपर करके ले लें। चलें, शाबाश। ये आप सब सब्सक्राइबर्स के कहने पे मैंने इनको थोड़ा सा डांट दिया। अब देख लें, आपने मेरे से इनको डांट पड़वा दिया। आप सब हमेशा मुझे कहते हैं शराद भाई नोज़ पे से नीचे क्यों रखते हैं, तो अब देखें मैंने आपके बिहाफ पे डांट दिया। खुद मैं प्यार से बात करती हूँ लेकिन आपके साथ मैंने सही नहीं किया, वैसे आपके बिहाफ पे डांट दिया। तो हमें वैसे ज़्यादा चीप जोक नहीं था। ओके। मैंने शराद को ऑयल एक्सपर्ट कहा है, शराद के एक्सपर्टीज़ को लग गई है नज़र और शराद से ऑयल फाइनल नहीं हो रहा। चलें जी, कार 4 में क्या नज़र आ रहा है आपको? K&N's। आई विश यहाँ पे क्रॉकेट्स भी होते क्योंकि तिहामी को क्रॉकेट्स बहुत पसंद है लेकिन इधर है नहीं। लेकिन देखें शराद, K&N भी आ गया इधर। शामी के बाद खाते थे। हाँ। Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. ये जो कार 4 की जो रिसीट मिलती है ना आपको, इसके पीछे ये डिस्काउंट कूपन्स हैं और यहाँ से फिर डील्स वगैरह मिल जाती है। आपका 18 का ही है नहीं? हाँ, 2 वापस ही दे दो। अच्छा, कॉइन दे दे मैं उसको। ठीक है। तिहामी ने पिज़्ज़ा हट जो है वो उसकी डील ली है जो कि 23-24 का आई थिंक था, पर्सनल पैन पिज़्ज़ा, और वो 18 में डील आई है। तो अभी जो है वो मैं KFC ले रही हूँ। KFC जो है वो 23.5 का बॉक्स है लेकिन अभी 23% ऑफ पे 18 दिरहम्स का मिल जाएगा, जिसमें 2 चिकन के पीसीज हैं और चिकन ऑन बोन्स जो है वो पीसीज हैं, फिर फ्राइज़ हैं, ड्रिंक है और साथ में एक बर्गर है। ये देखें, तो यहाँ पे डील्स बड़े मज़े की होती है, मज़ा आ रहा है वैसे। थोड़े थोड़े भी पैसे बचते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। आप बताएं, आप भी मेरी तरह ही हैं कि आप मतलब इन चीज़ों की परवाह नहीं करते? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, एक दिरहम का भी डिस्काउंट मिल रहा हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है। Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Run out when things
kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. चलें जी, दिखा देते हैं आपको जल्दी जल्दी कि मैं लेके क्या आई हूँ कारफोर से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये स्विस रोल है और ये तिहामी खाता है शौक़ से, और तिहामी के लिए ही आए हैं। और तिहामी को आज जो है ना वो शॉपaholic बना हुआ था तिहामी, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया। उसके अलावा ये अरबिक मिक्स्ड नट्स हैं और ये लेके आए हैं हम लोग। और आपको पता है पहले हम लोग जो बहुत ज़्यादा बाजा से नट्स लेके आते थे, उनको मिक्स करके रखते होते थे कंटेनर्स में, लेकिन यहाँ पे हमें अभी कोई इस तरह की नट्स वाली अच्छी सी मज़े की शॉप नहीं मिली। ऑल्दो कारफोर और ये जो क्या नाम है इसका, कोऑपरेटिव स्टोर्स वगैरह हर जगह पे पड़े होते हैं, लेकिन वो जो बात है ना जो नट्स की शॉप की, तो वो नहीं है। बाजा जैसा नहीं नज़र आया, ढूंढने से मिल जाएगा कुछ, तो अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं, हम विज़िट करेंगे। और ये हैं कॉर्न क्रैकर्स, और ये क्या है, ऑर्गेनिक फूड है आई थिंक, और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये 1 दिरहम का ना सेल पे था वहाँ पे, तो मैं ये लेके आई हूँ कि ब्रेकफास्ट में इसके ऊपर भी पीनट बटर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ लगा के तो खाया जा सकता है। जो एक डिस्क है ना इसका, इसके अंदर जो कैलोरी काउंट है वो 22 कैलोरीज़ है, किलो कैलोरीज़। अब ये कि मैं वैसे कैलोरी काउंट नहीं करती होती, आपको पता है, आपने रेयरली कभी सुना होगा कि इसमें इतनी कैलोरीज़ उतनी कैलोरीज़। कम्प्लीटली हेल्दी लाइफस्टाइल मेरा नहीं है, लेकिन यह कि जब कभी कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो दिल ज़रूर करता है कि चलो एक ज़रा हेल्दियर वर्जन अगर मिल रहा है तो ट्राई करें। उसके अलावा ये पॉपकॉर्न हम लेते होते हैं अमेरिकन गार्डन के, और बटर फ्लेवर ये मिशारी को बहुत पसंद है, और मिशारी ने फ़र्स्ट टाइम एवर फरमाइश की थी कि ये मैंने लेने हैं, तो ये हमने इसलिए ले लिए। और आई नो कुछ लोग कहेंगे कि माइक्रोवेव में सेफ़ नहीं है, ये वो माइक्रोवेव हम लोग यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें माइक्रोवेव सेफ़ है उनसे कोई हार्मफुल रेज़ प्रोड्यूस नहीं होती हैं, तो इसलिए हम कंफर्टेबली यूज़ कर लेते हैं, वी हैव नो इश्यूज़। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो ऑब्वियसली आप इस तरह की चीज़ नहीं लें। और उसके अलावा ये है जी ये तिहामी ने लिए थे, ये फ़ुटबॉल हैं चॉकलेट वाले, ये भी तिहामी को ही चाहिए थे क्रेज़ी तिहामी। और ये किंडर एग टाइप कोई एग है, ये भी तिहामी लेके आया है। और उसके अलावा क्या लेके आया, उसके अलावा ये भी तिहामी लेके आया है, ये डानेट के हैं, पुडिंग होती है वनीला पुडिंग, और ये भी तिहामी साहब लेकर आए हैं क्योंकि उसको चाहिए थी, ये 3 पैकेट लेके आए। आपने देखा ना कैसा क्रेजी हुआ है उसके अलावा ये जो मैगी है ये इस बार लेके आया है कैंटन नूडल्स, तो ये भी तिहामी को पसंद है मैगी, तो इसलिए हम उसके लिए लेके आते हैं, बड़े शौक़ से वो खाता है। और उसके अलावा ये रेड लेबल टी है, और फिर ये ग्रीन ऑलिव्स हैं, और ये जो है लो फैट मिल्क, मेरे लिए मैं लो फैट यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा ये है जी पीनट बटर, और ये केचप। इस दफ़ा इतनी कोई सेल्स नहीं लगी हुई थी, सो हमें कोई डिस्काउंट किसी किस्म का नहीं मिला। और हम फ्रूट में हमने बनानास और एप्पल के अलावा कुछ लिया ही नहीं है, ना ही वेजिटेबल्स ली हैं, तो लिटरली इन सब चीज़ों के 650 बने। आई डोंट नो वाई एंड आई डोंट नो हाउ, तो खैर। और उसके अलावा ये हमने लिया है ऑयल, और ऑयल भी जो है ये पैक था बना हुआ। और इसके अलावा ये नीडो का पैक लिया है क्योंकि मिशी का नीडो ख़त्म होने वाला है। और उसके अलावा ये हैं चिकन नगेट्स मिशी के लिए, और बाहर जाते हुए अक्सर ना वो बाहर जाके चीज़ें नहीं खाता है, और हम लोग उसे घर पे से खिला के लेके जाते हैं, लेकिन अब उसने और ज़्यादा थोड़ा ना परेशान करना शुरू कर दिया कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, हाथ ही नहीं लगाता किसी चीज़ को। तो वो इस वजह से मैंने सोचा कि घर से नगेट्स बना के ले जाएंगे तो कार में पकड़ के खाता रहता है, तो उस वक्त ये खिला दें उसको, तो फिर हम उसके बाद बाहर ईजिली फिर सकते हैं। उसकी वो टाइम है कि जिसमें हर चीज़ में वो तंग करता है, पेशेंस चेक करता है तो ये है जी ग्रीन पीस फ्रोज़न, और यहाँ पे मैंने देखा फ्रेश भी मिलते हैं, लेकिन मैं फ्रोज़न प्रेफर कर देती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा है ये डेनिम का, ये क्या है, आफ्टर शेव है डेनिम का, ये शहज़ाद का है। और ये एक बहुत ही अच्छे सेंट का ये पपाया समर, ये है जी शावर एंड बाथ जेल। मेरी ये जेल ख़त्म हुई हुई थी, शावर जेल, तो मैंने सोचा इस दफ़ा बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बजाय इधर करीब में ये, इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है कारफोर में भी और कोऑपरेटिव स्टोर्स पे भी, और मैंने तो अभी बॉडी मूव्स, बॉडी बटर, इस तरह की चीज़ें भी लेनी है, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इनकी जो है ना सेंट्स, बहुत प्यारी प्यारी होते हैं। उसके अलावा ये डव का फेस वॉश है, ये तिहामी को मैंने यूज़ कराया था तो उसको बहुत अच्छा लगा था, मैं भी यूज़ कर रही थी जब यहाँ आए थे ना होटल में थे, तो मुझे जो है प्रॉपर कोई अपना फेस वॉश सूट नहीं कर रहा था, एकदम वेदर चेंज हुआ था, तो मैं जाके ना लुलू से ये ले आई थी, तो ये मुझे काफ़ी सूट कर गया था, तो फिर तिहामी ने यूज़ किया तो उसे भी अच्छा लग रहा, तो इसलिए ख़त्म हो गया तो हम ये ले आए। और इसके अलावा हैं जी ये हैं चिकन स्ट्रिप्स, ये भी फ्रोज़न। और इसके अलावा
ये है क्वेकर ओट्स, और ये क्वेकर ओट्स जो होते हैं ना यूजुअली ये काफ़ी आई थिंक 9-10 दिरहम्स का आई थिंक इनका एक कैन होता है ना, लेकिन जब ये इस तरह के पैक में मिल रहे होते हैं ना तो ये 14-15 में इतना सारा जो ओट्स हैं आ जाते हैं। और ओट्स जो हैं वो हम लोग भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं बहुत शौक से, तो इसलिए मैं ओट्स हमेशा घर में रखती हूँ। क्विक और फुलफिलिंग किस्म का जो है ना ये फूड होता है, काफ़ी देर तक इसकी वजह से भूख नहीं लगती। और ये फिर डेटॉल जो है वो हम हैंड वॉश लेके आते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि बाकी बहुत सस्ते भी हैंड वॉशेज़ होते हैं, लेकिन वही आपको पता है हर घर में इस वक्त आई थिंक ऐसे ही हो रहा है कि वायरस की वजह से जो है ना एंटीबैक्टीरियल चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं। हालांकि एंटीबैक्टीरियल वायरस को कैसे किल करती है आई हैव नो आइडिया, लेकिन यह है कि ये फिर भी इन्होंने लिखा होता है कि ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो इसलिए हम ये ले आते हैं। तो खैर बाकी उसके अलावा ये टूथपेस्ट जो है वो शहजाद का है, और ये जो है मैं चारकोल टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, और ये मैंने देखा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो तिहामी भी मेरे साथ ये ट्राई करने लगा है इस बार। तिहामी को मम्मा की थिंग्स ट्राई करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो ये चीज़ें ट्राई करता है। अच्छा, उसके अलावा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ, मैं हमेशा लेती होती हूँ वैक्स स्ट्रिप्स जो हैं वो वीट की या फिर नेयर की होती हैं, और मुझे जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगती हैं, 30 दिरहम से प्लस उनकी प्राइसेस होती हैं, और स्ट्रिप्स भी उसके अंदर आई थिंक 10 होती हैं। तो यहाँ पे ये 30 लार्ज स्ट्रिप्स हैं एंड इट वाज आई थिंक फॉर 16 दिरहम्स, तो 30 लार्ज हैं। और उसके अलावा ये मैंने ली थी ये 36 जो हैं वो इसमें स्मॉल और मीडियम साइज़ की हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव देम अ ट्राई। तो देखते हैं कि अब ये कैसी है, मैं आपसे रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। तो तलबीना के बारे में बात कर लेते हैं। तलबीना के जो मैं 2 लेके आई हूँ कंटेनर्स, वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर है पाउडर किस चीज़ का वो मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादातर लोगों को ऑब्वियसली पहले ही आइडिया होगा कि ये जो है ये जौ का आटा होता है, जौ होता है बारले। तो या तो दलिया फॉर्म में हो जैसे, तो मोटे मोटे से ग्रेन्स टूटे हुए हो तो आप उसको पका सकते हैं पानी में, दूध में, और साथ में हनी मिक्स करके बाद में, मतलब पक जाता है जब पानी और दूध से आप इसे पका लेते हो, जब खीर सी बन जाती है इसकी, तो फिर उसको थोड़ा ठंडा करके आप उसके अंदर हनी डाल लेते हैं तो वो स्वीट हो जाता है। तो ये होता है तलबीना, और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके बारे में काफ़ी सारी अहादीस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कि जिस वक्त लोगों के घर में कोई डेथ हो जाती थी तो लोग कितना डिप्रेशन में होते थे, परेशानी में होते थे, स्ट्रेस होता था उस वक्त, तो गम होता था कितना, तो उस टाइम पे लोगों को ये दिया जाता था कि ताकि उनका गम कम हो जाए। और या फिर कोई ऐसे पेशेंट्स के जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता था और वो इतने बीमार हो चुके होते थे कि वो मतलब ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा होता था और वो बेड रिडन होते थे, तो उनको तलबीना बना के दिया जाता, तो वो लोग जो है वो बेड से उठ के चलने फिरने के काबिल हो जाते थे। इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक है ये जौ का दलिया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अब मैं बताऊंगी कि इसको जो पकाना नहीं होता, और वो सारा जो ये वाला तलबीना है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। एनीवेज, तो यानी आप किसी भी कंट्री में हैं तो आप जौ का दलिया लेके उसको आप पका सकते हैं। तो लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी जिसमें आपको सारे इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। बेसिकली ये है कि ये जो है ना डिप्रेशन को, टेंशन को, स्ट्रेस को, जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। इसके अंदर फाइबर होता है, तो आप इसको जब खा लेते हैं ना तो आपको इतनी देर तक भूख नहीं लगती। ये आपको वेट लूज करने में हेल्प करता है क्योंकि आपको फिर ज़्यादा भूख ही नहीं लग रही होती, और इसके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी है तो आपकी एनर्जी भी लो नहीं होती है। उल्टा इसको लेने से ऐसे लगता है कि आपने कोई मल्टीविटामिन्स लिया, लिटरली इस तरह ही है। तो फिर उसके बाद इसके कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, उसके अलावा फिर ये जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो उसको ठीक करता है, जॉइंट पेन्स वगैरह को ठीक करता है। और इसके अंदर दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम जो है का ये पावर हाउस है। मतलब जो भी चीज़ आप सोचते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और ये कि फाइबर इतना ज़्यादा होता है तो अगर डायरिया का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाता है, और बॉडी से स्वेलिंग वगैरह, मतलब इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि बॉडी का कोई भी आप ऑर्गन ले लें और उससे रिलेटेड इसके तलबीना के बेनिफिट तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये, तो इसमें हमें कोई शक तो है नहीं। तो अहादीस का भी जो लिंक है वो भी आपसे शेयर कर दूंगी, और जो इसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जो रिसर्च हुई हुई है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो तलबीना है ऑब्वियसली ये भी जौ का आटा ही है, लेकिन ये एक तो बहुत फाइन ग्राइंड हुआ हुआ है, जो नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा होता है उससे भी मुझे फाइन लग रहा है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर है। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी सी कार्डेमम भी डली हुई है, और इसके अंदर थोड़े से नट्स हैं क्योंकि अर्थी फ्लेवर है जौ की वजह से, और नटी फ्लेवर मुझे फील होता है। इसके अंदर बादाम है और या इसके
इसके अंदर काजू है, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर है बादाम, और उसके अलावा इसके अंदर मुझे इलायची भी फील होती है। तो क्या होता है कि इस वाले तलबीना को ईजीएस्ट वे है बनाने का, और वो ये है कि गर्म पानी या गर्म दूध में आप 1 टीस्पून इसकी डाल लेते हैं और मिक्स करके तो आप पी लेते। तो ये है तलबीना के बेनिफिट्स, और तिहामी को भी बहुत पसंद आई है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तिहामी भी शौक से पिया है। और मिशारी को भी मैंने ट्राई नहीं किया, आज इसको लाइव है, सेकंड डे है मिशारी के। हम लोग जो है वो उसके ओट्स में या योगर्ट में किसी भी चीज़ में हम थोड़े से मिक्स कर देंगे, उसे सेपरेटली खिलाया तो डेफिनेटली वो नहीं खाएगा क्योंकि वो ज़रा पिकी है। तो ये है जी तलबीना की डिटेल्स, और मैंने जो है वो वीडियो में नंबर जो है वो उनका मेंशन कर दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने मुसलसल नंबर मेंशन किया हुआ है अबू मोहम्मद का, जो कि इस वाली कंपनी के ओनर हैं, और वो वहाँ पे उनका स्टॉल था, और उन्होंने बोला था कि यूएई में ये नंबर आप लोगों से शेयर कर लें, तो कहीं पे भी यूएई में आपको तलबीना चाहिए तो वो आपको होम डिलीवरी कर देंगे। तो इसलिए वो नंबर मैं आपसे शेयर करी, और उन्हें ज़रूर बताइएगा, मैंने उनको वैसे अपने चैनल का नाम तो बताया नहीं, लेकिन उन्हें ज़रूर बताइएगा कि एक पाकिस्तानी फैमिली सऊदी अरब से आई थी और उन्होंने हमें आपका नंबर दिया, तो उन्हें फ़ौरन याद आ जाएगा। तो ये है जी तलबीना की डिटेल्स, और हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैं वहाँ से क्या लेके आई थी। एक मैंने आपको ब्रेसलेट तो आपने देख लिया था, बस एक ब्रेसलेट हम लोगों ने परचेज़ किया था, और ये तलबीना थी, और खजूरें हमने हाँ ली थी। और खजूरों के बारे में भी हदीस है कि जिस घर में खजूरें होती हैं वहाँ पे तंगदस्ती नहीं आती है, तो हम लोग खजूरें जो हैं वो ज़रूर अपने घर में रखते हैं। उसके अलावा मैं ये फ्रिज के लिए मैग्नेट्स लेके आई थी, जो कि मैग्नेट्स आपको पता है मेरा क्रेज़ है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कुछ ही मैग्नेट्स लेती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे, रैंडम उठा के बस कलेक्ट नहीं मैंने किए हुए। तो ये है कि ये है हेगसफिया आई डोंट नो, मैंने इसकी रिसर्च नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी। तो एक तो ये है, और एक जो है ये ब्लू मॉस्क है, ये तो सबको हमें पता है ब्लू मॉस्क है ये टर्की में। और उसके अलावा ये इस्तांबुल का आई थिंक ये कोई बिल्डिंग्स है मेन, तो ये भी मैंने ले लिया था मैग्नेट। अच्छा अब ये है कि तिहामी को ना ये ईवल आई से बचने के लिए ये आई बनी होती है, और ये देखें आप क्लोजली इसको देखें, ये तो तिहामी को ना ये बहुत बुरी लगती है। मतलब मेरा ये कि मुझे अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती है। मरी में भी बहुत सारी पड़ी होती हैं, और यहाँ पे भी अक्सर मैंने देखा है पड़ी हुई हैं। सऊदी अरब में मैंने कहीं नहीं देखी थी, और यूएई में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो मैं पर्सनली इनको घर में रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ये आँखें जो है वो ईवल आई को नहीं रोकती हैं। सूरह बकरा और कुरान पाक की तिलावत और नमाज कुरान जो है ना इन जनरल वो जो है वो नज़र बद से रोकता है, तो ये ईवल आइज़ जो है नज़र बद से नहीं रोकती हैं। तो यह कि तिहामी मुझे ये लेने नहीं दे रहा था कि नहीं मामा इस पे ईवल आई वाला बना हुआ है तो ना ले, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि इसको मैं निकाल दूंगी। सो इसको मैं अभी निकालने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, और फिर हम ये मैग्नेट जो है वहाँ पे लगा देंगे। And it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. And I'll say. और ये देखो ये इसकी ईवल आई कहाँ गई? निकल गई है। निकल नहीं गई, मैंने नेल पॉलिश लगा दी इसके ऊपर। ओ नेल पॉलिश लगाई है। कूल। अब तो नहीं नजर आ रही भाई, काम लगा लो। इसको यहाँ लगा नहीं, ओके हम यहाँ लगा देते हैं। वाओ थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मम्मी। वेलकम। और ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये जो है ना ये कोकोनट फ्लेक्स हैं, और इनको कोट किया हुआ है सिनेमन से। सिनेमन है, और इसके अंदर नट्स जो है ना वो रोस्ट करके डाले हुए हैं। तो साथ में इसके अंदर इलायची भी है, हरी इलायची का भी पाउडर है, तो ये भी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। और इसका भी उन्होंने यही बताया था कि ये तो बहुत ही कम जो है ना 1/4 टीस्पून जो है वो एक दूध के कप में डालनी है। ये देखें कोकोनट है और सारा सिनेमन और नट्स वगैरह ये है। और दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। तलबीना तो ऐसे समझ लेना कि इंतहाई बारीक सा पाउडर बनाया हुआ, ये देखें ये है।